गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, नारायण कॉलेज गरिया कोठी। आज मैं आपके लिए BA पार्ट 2 का पेपर 3 का यूनिट 2 से भारतीय कृषि एवं उसकी विशेषता को लेकर आया हूँ और इस बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। तो आइए सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। भारत अपने आप में एक क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही बड़ा देश है और यहाँ पर प्राकृतिक विविधता के साथ साथ धरातलीय विषमता और जलवायु में विभिन्नता देखने को मिलती है और इसी का प्रभाव कृषि में भी देखने को मिलता है। कृषि में भी बहुत बहुआयामी विशेषता खामियां देखने को मिलती है। यदि बात करें भारतीय कृषि के बारे में तो यहाँ पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है और भारत में कुल क्षेत्रफल का 46% भाग पर कृषि की जाती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यहाँ की 64% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 26.55% है। भारत में कृषि कार्य के लिए आदर्श जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सबसे अधिक उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। कृषि कार्य के लिए भारत की 3/4 जनसंख्या गांव में रहती है। एक और जहां कृषि कार्य से खाद्यान्न उपलब्ध होता है वहीं उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। ये तो कुछ सामान्य परिचय था। अब हम चर्चा करते हैं कि भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इसकी पहली विशेषता को देखता हूँ। कृषि लोगों के जीविका का प्रधान साधन के रूप में भारतीय कृषि यहाँ के लोगों का जीवन का मुख्य आधार है। यहाँ की 64% जनसंख्या आज भी कृषि कार्य पर निर्भर है और किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरी विशेषता है कृषि भूमि का आकार छोटा होना। तो हम जानते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इस वजह से यहाँ कृषि पर बहुत ही ज़्यादा दबाव है और यहाँ कृषि भूमि का बड़ा भाग छोटे एवं सीमांत किसानों के पास है। उत्तराधिकार कानून के कारण भूखंड का उपविभाजन तथा विखंडन होने की प्रवृत्ति लगातार जारी है। तीसरी विशेषता की बात करें तो भारतीय कृषि में पशुओं का अत्यधिक महत्व है। आज भी हमारे किसान भाई नए नए मशीनी उपकरणों यंत्रों के आविष्कार होने के बावजूद उसका उपयोग गरीबी और शिक्षा के कारण नहीं कर पा रहे हैं और उसके स्थान पर बैल भैंसा जैसे पशुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। चौथी विशेषता है कृषि के अंतर्गत अधिक भूमि। तो अभी भी हमारे भारत में कृषि के अंतर्गत 46% भूमि संलग्न है, जो
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों से अधिक है, परंतु इसकी उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता बहुत कम है। पांचवी विशेषता की बात करें तो कृषि में पूंजी निवेश की प्रकृति। स्वतंत्रता पूर्व महाजनी पूंजी पर ही कृषि की अधिक निर्भरता थी, लेकिन 1951 ईस्वी के बाद वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक ऋण का विकास किया गया तथा कृषि कार्य में कृषकों को पूंजी निवेश के लिए वित्तीय सहायता लेने की व्यवस्था की गई। छठी विशेषता देखें, कृषि में खाद्यान्नों की अधिकता। भारतीय कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या और अत्यधिक जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए खाद्यान्न ही एक ऐसा माध्यम है जो सभी को भोजन सुलभ करा सकता है। इस कारण से भारत में नकदी फसलों का अभाव देखने को मिलता है। सातवां है कृषि में प्रयुक्त तकनीक। भारतीय कृषि के बड़े भाग पर आज भी परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी यहाँ के कृषक हल, बैल, भैंसा के द्वारा कृषि कार्य करते हैं। गरीबी और शिक्षा के कारण वे उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, जिस वजह से फसलों का पैदावार कम होता है। अब आइए अगली विशेषता देखें, कृषि की मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। भारत के कुल कृषित भूमि के 36% भाग ही सिंचित है। अनिश्चित मानसून आने के कारण कृषि को अपार क्षति उठानी पड़ती है। अब अगली विशेषता देखें, निर्वाह कृषि की परंपरा। भारत जैसी सघन जनसंख्या वाले देश में और भूमि का आकार छोटे होने की वजह से यहाँ पर फसलों का उत्पादन स्थानीय एवं पारिवारिक उपभोग के लिए ही किया जाता है। यदि थोड़ी बहुत बचता है तभी उसे बेचा जाता है, अन्यथा भारत को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए खाद्यान्नों का अन्य देशों से आयात भी करना पड़ता है। अब अगला जो बिंदु है वो है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 56.5% था। उस समय औद्योगिक विकास का अभाव था, लेकिन बाद में जैसे जैसे औद्योगिक विकास होता गया, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटता गया और वर्तमान समय में यह घट करके 26.5% ही रह गया है। अब आगे हम देखें सघन कृषि की परंपरा। तो भारत में सघन कृषि की परंपरा है। यहाँ कृषि कार्य के लिए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक ही खेत में वर्ष में 2 से 4 फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब आगे की विशेषता देखें, फसलों की अत्यधिक विविधता। भारतीय कृषि में फसलों की विविधता देखने को मिलती है। एक ही खेत में एक साथ कई फसलों को उगाई जाती है, जैसे गेहूं के साथ चना, सरसों, मकई के साथ मूंग इत्यादि। अगली विशेषता है भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भार। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बहुत अधिक भार है। इसका कारण आजीविका के अन्य साधनों का अभाव होना है। बढ़ती हुई जनसंख्या इसके लिए अधिक जिम्मेवार है। इसके कारण प्रति व्यक्ति कृषिगत भूमि में निरंतर ह्रास हो रहा है। सन 1951 ईस्वी में प्रति व्यक्ति कृषिगत भूमि 0.75 हेक्टेयर था, जो अब घट करके 0.13 हेक्टेयर रह गया है। अब अगली विशेषता देखें तो अगली विशेषता में है औद्योगिक विकास में कृषि का योगदान।
तो इसको हम तीन रूप में देख सकते हैं किस तरह से योगदान है। पहला, कृषि क्षेत्र कई महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे वनस्पति उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग आदि को कच्चे माल की आपूर्ति करता है। दूसरा है, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कृषि क्षेत्र से होती है। तीसरा है, कृषिगत कार्यों पर आश्रित कुल कार्यशील जनसंख्या 64% औद्योगिक उत्पादन की उपभोक्ता भी। अब अगला जो विशेषता है वह है प्रति हेक्टेयर कम उत्पादकता। भारत में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे उन्नत सीड बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि सुविधाओं को विकसित कर प्रति हेक्टेयर कृषि उपज को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। फिर भी उत्पादन में काफ़ी वृद्धि नहीं हुई है, परंतु भारत के औसत उपज की वृद्धि में उल्लेखनीय सफलता भी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ के कई फसलों की औसत उत्पादकता विश्व के कई देशों से जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन इत्यादि की तुलना में बहुत कम है। अब आगे अगली विशेषता, जनसंख्या की वृद्धि और कृषि विकास। भारत की जनसंख्या की वृद्धि यदि देखा जाए तो वह बहुत तेज़ गति से हो रहा है, जबकि उस गति से कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा है। फलतः खाद्यान्न अत्यधिक इच्छित मात्रा में नहीं हो पा रहा है ताकि कृषि से अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके। अब अगली विशेषता देखता हूँ, भारत की जलवायु तथा मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल। भारत की जलवायु और मिट्टी जो है यहाँ की कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है और अत्यधिक फलदायी है, जिस वजह से यहाँ पर फसलों के उत्पादन में लागत कम पड़ती है। जिन भागों में सिंचाई की सुविधाओं का विकास हो गया है वहाँ साल में कई फसलें उत्पन्न कर ली जाती हैं। अब अगली विशेषता यदि देखें तो फसल वितरण प्रारूप में असमानता। भारत में फसल वितरण के प्रारूप में अत्यधिक असमानता देखने को मिलती है। जैसा कि भारत के यदि राज्यों पर दृष्टिपात किया जाए, देखा जाए तो यह बात स्पष्ट होती है। उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लेकर असम घाटी तक 60% से 70% भूमि पर खाद्यान्नों, मोटे अनाजों और दलहनों की खेती होती है। केवल महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के काली मिट्टी के क्षेत्रों में खाद्यान्नों का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। अब आइए अगली विशेषता देखें, भारतीय कृषि की अपेक्षा। भारतीय कृषि अपेक्षा का शिकार है। इसके लिए कृषक तथा सरकार दोनों ही जिम्मेवार है। कृषि कार्यों से उचित मात्रा में आय न प्राप्त होने के कारण युवा वर्ग कृषि कार्य से दूर भाग रहा है। सरकार भी जिस उत्साह से नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान देती है, उसकी तुलना में ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ है। भारतीय कृषि में दिशाहीनता ही इसके पतन का कारण है। संतुलित उत्पादन बनाए रखने के लिए कोई कृषिगत नीति या दिशा निर्देश सरकार के पास नहीं है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय कृषि की तमाम विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय कृषि प्रणाली में बहुत सी खामियां हैं, जिसके कारण यहाँ की उत्पादकता बहुत कम है। यहाँ के अधिकांश कृषक गरीबी और अशिक्षा जैसे भयानक समस्या के शिकार हैं। वे नए नए तकनीक, उपकरण, मशीन, यंत्र, उन्नत नस्ल के बीज, उर्वरक, सिंचाई के साधनों तथा वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल से अनभिज्ञ हैं। अतः सरकार को केंद्र एवं राज्य स्तर पर कृषि के लिए कारगर नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे कृषि क्षेत्र का द्रुत गति से विकास किया जा सके और भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न समस्या को दूर किया जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।